जितनी आ जाए एक वक्त में करे उसी बिल्कुल भी ड्राई। इसके लिए मैंने लिया है हाफ केजी चिकन, बोनलेस चिकन है, क्यूब्स की तरह। ठीक है, ये लिए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी टीस्पून के बराबर नमक, 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चें कुटी हुई, आप पेस्ट भी बना सकती हैं। ठीक है, काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस। इन सारी चीज़ों को करेंगे मैरिनेट चिकन के साथ। और इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब एक अलग पैन में हम लेंगे 1 प्याली भर के, आधी प्याली के करीब है, ये छोटी प्याली है। ठीक है, ये मैंने भर के ली है दही की, और ये दही जो है वो पानी निकला हुआ है। ठीक है, और अगर टेबल स्पून में देखें तो ये 3 टेबल स्पून के बराबर दही लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ का पूरा एक स्लाइस डाल रही हूँ। आपके पास अगर चीज़ इसी तरह ब्लॉक में है तो आप कद्दूकश करके डाल सकते हैं। ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर है। आधी टीस्पून में डाल रही हूँ छोटी इलायची, हरी इलायची जो है उसका पाउडर हम डालेंगे। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर है हरे धनिए की डंडियाँ। ठीक है, क्योंकि डंडियों में जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं डालूँगी जो हमने आधे घंटे रख दिया था इसको मैरिनेट करके चिकन को, वो सारा चिकन हम डालेंगे इसमें। इस मिक्सचर के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्सचर करके, और अब फिर मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा रख दूँगी चिकन को रेस्ट पर। दही और चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई टिक्का। और अभी इसमें काफ़ी चीज़ें और जाएंगी, इसलिए रेसिपी को आप पूरा फॉलो करिएगा। अब इसको रखते हैं आधे घंटे के लिए। इसको ना हो गए आधा घंटा मज़ीद हमने रख दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ मैदा, आधी टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून के बराबर भर के डालेंगे फ्रेश क्रीम। ठीक है, आपके पास ये नहीं है अगर टेट्रा पैक की, तो आप जो दूध पे मलाई होती है ना वो भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे दोबारा से मिक्स अच्छे तरीके से। और क्रीम से आपको पता है ना एक मज़े का फ्लेवर इसके अंदर और क्रीमी सा आ जाएगा। चीज़ भी है, क्रीम भी है, दही भी है, तो ये मज़े की आपके जो ना वो टिक्का तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो शैशलिक स्टिक होती हैं, ठीक है, इसके अंदर इसको लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी तैयार कर लें और इनको ऐसे जोड़ के एक और बनाती हूँ मैं आपके सामने। चार चार पाँच पाँच जितनी आप लगाना चाहें बोटियाँ इसमें लगा सकती हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ रखी। इस तरीके से अब मैं सारी बना लूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे अगला प्रोसेस। लेंगे हम एक पैन, उसके अंदर हम लेंगे ऑयल ले लें, घी ले लें या बटर ले लें, वो आपके ऊपर है। पहले मैं थोड़े से करूँगी घी में इसको फ्राई, उसके बाद फिर मैं बाकी जो है वो बटर में करूँगी। ठीक है, इस तरह पूरे पैन में फैला लेंगे चिकनाई को, और ये शैलो फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिकनाई इसमें नहीं जाती, आपको पता है ना टिक्के में। एक एक स्टिक उठाएंगे और इसके अंदर लगाते जाएंगे। जितनी आ जाए एक वक्त में। ठीक, इसको उलट पुलट करके ना पहले तो हम लाएंगे इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर। ठीक है, दोनों साइड से। अभी हम इसको गला नहीं रहे, गलाने के लिए बाद में रखेंगे। ठीक है, पहले इस पर ले आते हैं कलर। ये हमने दोनों साइड से ना इसके ऊपर इस तरीके से
सेक लिया, इसके ऊपर कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, की हुई हरी मिर्च, पत्ते पुदीना के। और ये वही पुदीना है जिसकी रेसिपी अभी मैंने आपसे शेयर की थी ना, कि इसको कैसे सेव करते हैं। अब आधी टीस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च, टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम, टेबल स्पून के बराबर बटर। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे। अब चिकन गल जाएगा। ठीक है, वैसे भी जब आप मैरिनेट करते हैं और फ्राई करते हैं तो चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, अब हमने क्रीम डाली है। क्रीम के साथ ना ये अच्छे तरीके से, उसका थोड़ा सा पानी तो निकलेगा क्रीम का, तो उसमें ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखो, मैंने कहा था ना थोड़ा पानी वो भी रिलीज़ करेगा, चिकन भी रिलीज़ करेगा, तो ये उसमें अच्छे तरीके से पक रहे हैं। ठीक है, अब हम आँच को थोड़ा सा तेज़ करके ये सारा पानी ड्राई करेंगे पहले। तो ये जनाब देखें, इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। ठीक है, ये देखें बटर और जो भी हमने घी डाला था वो ऊपर आ गया। अब हम कर देंगे फ्लेम बंद और इसको हम करेंगे डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक